हार्दिक स्वागत करते हैं। महिला मंच के वरिष्ठ पदाधिकारी और मंच की सखियों का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। राउरकेला शाखा द्वारा पर्यावरण के तहत जो भी कार्य हो रहे हैं, हम उसका संक्षिप्त विवरण आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। ये काम हम कई सालों से करते आ रहे हैं। हम सागर मित्रा हरित क्षेत्र गठन, सौर ऊर्जा, नो प्लास्टिक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्लांटेशन और गौ सेवा के तहत कई सालों से कार्य कर रहे हैं। सोलर ऊर्जा के बारे में जैसे हम सभी जानते हैं कि यह सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। इसके बारे में हमने बहुत सेमिनार किए हैं और गुरुकुल और गौशाला में इसका हमने प्रोजेक्ट भी लगवाया है और बहुत सी बहनों ने भी अपने अपने घरों में इसको हमारे सेमिनार से जागरूक होकर अपने घरों में लगवाया है। आजकल तो गवर्नमेंट हरित के घरों में भी कर रही है, ऊपर छत के ऊपर सोलर ऊर्जा का सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी दे रही है, पूरा घरों में घर में जा रही है। इसीलिए आप अवेयरनेस के थ्रू हम लोगों ने सेमिनार करवाया था। गवर्नमेंट का स्कीम है। गौ सेवा के तहत हम गाय हमारी पूजनीय है और पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक भी है। इसलिए हम गौ सेवा के तहत हर महीने अमावस्या के दिन गौशाला में सवा मनी लगाया जाता है, जिसमें चारा गुड़ की सवा मनी लगाते हैं और हम वहाँ चारा काटने की मशीन, गाय के कुंडे और गौ सेवा को जरूरतमंद का सामान भी देते हैं। हमने ई वेस्ट जमा करके पर्यावरण को सुरक्षित बनाने की भी कोशिश करी है और ई वेस्ट जमा करने की जिम्मेदारी जब हम पूरे उड़ीसा प्रदेश को मिली थी तो राउरकेला क्षेत्र शाखा ने सबसे ज्यादा ई वेस्ट जमा करके इन्हें दिया था। मैं विनीता से अनुरोध करती हूँ कि वो आगे की तरह समझाएंगे, आप बताएंगे। आपको आपको प्लास्टिक और स्वस्थ नीति के बारे में बताने जा रहे हैं। थोड़ी सी मिनट तेज हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की भी लोगों से अपील की है और पर्यावरण के लिए सुरक्षित विकल्पों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इनके विकल्प जैसे कपड़े या जूट के बैग या कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन की जगह मिट्टी के बर्तनों का उपयोग हम सभी को प्रेरित करते हैं। पर्यावरण टीम बहुत सालों से प्लास्टिक की बोतल को हटाकर मिट्टी की बोतल को प्रोत्साहन कर रही है। हमने मिट्टी की बोतल के जल के फायदे भी बताए और सभी ने उसे उपयोग में लाया। इसमें हमें बहुत सफलता भी मिली है। हमने शॉपिंग मॉल की दुकानों पर जाकर कपड़े के थैले, पानी के वैन की सुविधा दी जाए। मंच के द्वारा उसमें पेपर ग्लास में पानी वितरण कराया गया और साथ में लोगों से अपील की कचरा सही जगह के कचरे के डस्टबिन में डालें। स्वच्छ नीर के तहत नदियों को साफ रखने की हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देवताओं को चढ़ाए हुए और उनकी तस्वीरें लोग नदियों में बहा देते हैं, जो नदियों के लिए बहुत हानिकारक है। हमने हनुमान वाटिका में साई मंदिर के पीछे इसी तरह का कुआं बनवाया, जहां सभी पूजा से संबंधित चीजें विसर्जित कर सकते हैं। हरियाली को बढ़ाना है और प्लास्टिक को हटाना है। प्लास्टिक को प्रयोग में न लाएं, पर्यावरण को प्रदूषण के जहर से बचाएं। धन्यवाद। अब आपके आगे भारती अग्रवाल रेन हार्वेस्टिंग के लिए आपको बताना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल संचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बारिश के पानी को इकट्ठा कर उसे संग्रहित और संरक्षित करते हैं ताकि बाद में उपयोग कर सकें। इससे न केवल जल संकट से निपटा जा सकता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित जल प्रदान किया जा सकता है। मंच की बहनों को हमने इस ओर जागृत किया है। आने वाले समय में एसी के वेस्ट पाइप के पानी को किस तरह इस्तेमाल करना है, इसका हम सेमिनार रखेंगे। हमने आरओ फिल्टर के वेस्ट पाइप से भी निकले हुए पानी को कैसे सदुपयोग में लाना है बताया है और फिर हम जगह जगह प्लांटेशन भी समय समय पर वृक्षारोपण भी करते आ रहे हैं। हम हरित क्षेत्र गठन काफी सुचारू पूर्वक से काम कर रहे हैं। वन महोत्सव के समय हमने प्लांट एक्सचेंज का प्रोग्राम भी रखा। सूखे फूलों से खाद बनाना और सीड बॉल्स, इको ब्रिक्स, ये सब बनाना भी हमने मंच की बहनों को सिखाया। मैं सभी अतिथिगण और सभी बहनों से ये अपील करना चाहती हूँ कि हम जो ये सालों से काम करते आ रहे हैं उसमें आप हमारा सहयोग आगे भी और कोशिश करके और लोगों को जोड़ें और इसमें जागृत करें। धन्यवाद।